तो ठीक है, अभी हम देखेंगे बेरिश एंगल बेरिश के जो टीआरएस है हमारे, ठीक है, बेरिश के जितने भी टीआरएस हैं वो हम अभी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो टीआरएस है बेरिश का वो है बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, अभी समझो ये है पीडीएच। ओके, और इस तरीके से ये है पीडीएल। ओके, और यहाँ पर है ये एक पीडीसी। ओके, तो अब समझिए मार्केट जो है अभी यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ओपन हुआ है। ओके, फिर इसके बाद में इधर एक तरफ जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आया। ठीक है, अब इसका जो कैंडल है वो यहाँ पर क्लोज हुआ है। ओके, अगर इसके साथ ही साथ अगर ओपन हुआ और नीचे तक आया इतना, ठीक है, और अगला कैंडल फिर वापस ऐसे बनता है। ओके, तो इसका जो लो जो है अगर ब्रेक करता है तो ये हुआ हमारा बेरिश एनगल्फिंग। अच्छा, एंगल्फिंग है ना। ओके, बेरिश एनगल्फिंग पढ़ रहे हैं ना, तो ये हुआ हमारा बेरिश एनगल्फिंग। ओके, अगर सेम इसी तरह अगर दूसरा सिनारियो है, ठीक है, समझिए अगर मार्केट यहाँ पे नीचे इस तरीके से ओपन हुआ, ओके, लेकिन ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है, अगर ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में रेजिस्टेंस पे आने के बाद में इसके यहाँ पे ये क्लोज हुआ। ठीक है, बट इसके ऊपर अगर ओपन करता है और नीचे तक आता है, ठीक है, कितना पॉइंट ऊपर, 5 या 10, ठीक है, 5 पॉइंट तक ओपन काफ़ी है। अगर इस तरीके से आता है तो फिर अगला कैंडल जो है इस तरीके से नीचे रेड बन के आता है, तो ये हमारी जो है एंट्री पॉइंट हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके का भी कैंडल जो है ये हमारा बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल इस पे हावी हो गई है, राइट। ठीक है, तो इस तरीके के 2 सिनारियो हो गए। अभी एक तीसरा सिनारियो क्या हो सकता है? ठीक है, अभी समझिए ये एक है पीडीएच, ओके, और ये है हमारा पीडीएल, और ये है हमारा पीडीसी। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर इसमें समझिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, और इस तरीके से अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसका जो अगला कैंडल है वो थोड़ा सा 3 पॉइंट नीचे की तरफ ओपन हुआ। ओके, और उसने इस तरीके से ऐसे नीचे ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे आके फिर उसने एक और कैंडल रेड बनाया और इधर हमारी एंट्री हुई। तो ये वाला भी जो कैंडल है इसको भी हम बेरिश एनगल्फिंग ही बोलेंगे। ओके, क्योंकि हमने जो बोला है 3 to 5 पॉइंट का बफर होता है। ओके, तो ये इस तरीके की 3 कंडीशन हो गई। अगर चौथी कंडीशन में बताऊं, ठीक है, चौथी कंडीशन अगर मैं बताऊं, सपोज ये है पीडीएच, ओके, यहाँ पर है ये पीडीएल और यहाँ पर है ये पीडीसी। समझिए अभी मार्केट जो है यहाँ पर इस तरीके से ओपन हुआ है। ओके, और अभी यहाँ पर जो है मार्केट का जो कैंडल है ये क्लोज हुआ है। ठीक है, अगर इसके ऊपर ओपन होता है और यहाँ तक आके ये कैंडल के 3 से 4 पॉइंट पहले क्लोज हो जाता है, इसके 4 पॉइंट पहले अगर क्लोज हो जाता है, ठीक है, और अगला कैंडल इस तरीके से ऐसे देता है, तो यहाँ पर हमारी जो है एंट्री हो गई। ओके, और तो इसको भी हम बेरिश एनगल्फिंग ही बोलेंगे। ओके, ओके, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? बेरिश एनगल्फिंग ही बोलेंगे। ओके, तो ये हमारे 3-4 कंडीशन हैं, ये हमारे बेरिश एनगल्फिंग हो गए। ओके, अब इसके बाद में हमारा दूसरा कैंडल आता है बेरिश हरामी। अभी हम दूसरा सीखेंगे बेरिश हरामी। ओके, तो अभी समझिए ये हो गया हमारा पीडीएच। ओके,
और ये हुआ हमारा PDL। और ये हुआ हमारा PDC। ओके, अभी समझो यहाँ पे मार्केट इस तरीके से ओपन हुआ। ओके, ओपन होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, यहाँ पे इस तरीके से आया। उसके बाद में ये जो मार्केट है, यहाँ पर इसका जो कैंडल है ग्रीन कैंडल का, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ। ओके, फिर उसके बाद में उसी के साथ में ओपन होके अगर इतना छोटा सा अगर एक कैंडल बना देता है, ओके, फिर उसका अगला कैंडल जो है इस तरीके से बना देता है और इसका यहाँ पे लो ब्रेक होता है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है। ओके, तो इस कैंडल को हम लोग बोलेंगे बेरिश हरामी। ओके, अभी हम दूसरा सिनारियो देखते हैं। तो दूसरा सिनारियो में समझिए इस तरीके से, अगर समझिए मार्केट ओपन हुआ। ओके, इस तरीके से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, और उसके बाद में अगर उसी के थोड़ा सा ऊपर अगर ओपन हुआ 3 या 4 पॉइंट और इतना नीचे आके ये क्लोज होता है, ठीक है, और उसका अगला कैंडल जो है इस तरीके से हमारा इधर लो ब्रेक करता है और यहाँ पे हमको एंट्री देता है। ओके, तो भी ये हमारा बेरिश हरामी हुआ। ओके, ये हो गया। और अगर एक और कंडीशन है, सपोज मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ और ये PDC की तरफ जा रहा है, हमारा एक दूसरा रेजिस्टेंस। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये अब ये इतना ऊपर गया, ठीक है, उसके साथ में अगर ये समझिए कि थोड़ा नीचे से अगर ओपन होता है, ठीक है, 4 पॉइंट नीचे से ओपन होता है और 4 पॉइंट ऊपर ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो भी ये हमारा बेरिश हरामी है। ओके, तो ऐसे कोई भी सिनारियो में अगर दूसरा कैंडल अगर रेड होता है आता है तो बेरिश का है, हरामी। ठीक है, 3 पॉइंट से लेके 5 पॉइंट का बफर होना चाहिए। ओके, बस इतना ही, 3 से 5 पॉइंट तक हम कंसिडर करेंगे। ओके, अभी हमारा इसमें जो तीसरा जो पार्ट है वो है हमारा है हैमर। कौन सा हैमर? इन्वर्टेड हैमर। ओके, अभी इन्वर्टेड हैमर की समझिए ये हमारा PDL है, ये हमारा PDH है। ओके, ये हमारा PDC है। समझिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन। ओके, इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, फिर उसके बाद में अगला कैंडल यहाँ पर इस तरीके से ओपन होता है, ठीक है, और इस तरीके से ऊपर जाकर, ठीक है, इतना ऊपर जाकर और यहाँ पर आके क्लोज कर देता है, ठीक है, और उसका अगला कैंडल जो है इस तरीके से अगर आता है तो ये भी हमारा एंट्री हुआ, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर। ओके, तो ये एक कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? ज़रूरी नहीं है कि ये रेड हो, ग्रीन भी हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है, ऊपर को भी जा सकती है। हाँ, लेकिन वो पहचान हमारी है इन्वर्टेड हैमर की, इन्वर्टेड हैमर ऐसे ही होगी, ऐसे ही। ओके, अभी समझिए दूसरा सिनारियो में समझिए अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, समझिए मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में इसी के साथ में अगर बनता है, ठीक है, अगर यहाँ पे समझे ये कैंडल क्लोज हुआ और यहाँ पे ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे आया और इस तरीके से बन गया और अगला कैंडल फिर इस तरीके से बन गया, ये हमारी एंट्री हो गई। ओके, तो ये हुआ हमारा इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है हमारी इन्वर्टेड हैमर की। अभी देखते हैं कि हमको एंट्री कैसे बनती है हमारी, ठीक है, समझो ये है आपका PDH,
ये है आपका PDL, PDL, ओके। ये है आपका PDC, PDC, ओके। समझो अभी इस तरीके से मार्केट अगर जो है गैप डाउन अगर ओपन हुआ और नीचे की तरफ जा रही है, ओके। अब यहाँ पर अगर आया, ओके। अब जैसे ये कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज हुआ, ओके। क्लोज होने के बाद में अगला कैंडल जो है इस तरीके से आपको ग्रीन बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका अगला कैंडल जो है यहाँ पे इस तरीके से ओपन होके, जब ये ग्रीन वाला का ऊपर क्लोज हुआ तो ऊपर से फिर वापस से ये नीचे की तरफ आया, ओके। तो यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं होती है क्योंकि इसका हाई जो है ब्रेक नहीं हुआ है, ओके। फिर उसके बाद में अगला कैंडल जो है इस तरीके से अगर ग्रीन वापस बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद में इस तरीके से फिर एक और ग्रीन बनता है, तब जाके आपकी एंट्री जो है इधर होती है, ओके। अभी समझिए कि अगर इसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ है, ठीक है। समझिए ये कैंडल समझिए इस तरीके से अगर लंबा होता, ओके, इस तरीके से अगर लंबा होता, ठीक है, तो समझिए, और यहाँ पर जो है ग्रीन बना है दूसरा, तो समझिए इसका कोई भी कैंडल ने अगर लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बना है, ठीक है, और फिर जाके 3 कैंडल बाद जाके इसकी यहाँ पे ऊपर जाती है, तो तब आपका जो एंट्री है वो एंट्री आपका यहाँ पर होगा, ओके। समझे। अगर बीच में समझे नॉर्मल कैंडल्स बना है, बीच में 2 कैंडल नॉर्मल है, यहाँ पे कोई बुलिश का TRS नहीं है, बस पहले बुलिश का TRS बन गया, उसके बाद में ये 2 कैंडल कुछ और बनते हैं जो बुलिश TRS है, मतलब कुछ भी नहीं होता है, कोई भी बुलिश का TRS नहीं होता है। तो ये अगर ये 2 चीज़ अगर ये बना है, ठीक है, उसके बाद में अगर इसका हाई जाके 2 कैंडल बाद अगर ब्रेक करता है लेकिन लो नहीं ब्रेक हुआ हो, तो ये अपर का पार्ट जो ब्रेक किया है तब वहाँ पे हमारी एंट्री बनती है और ये हमारा टारगेट होता है। जहाँ पे ये क्लोज है वहाँ पे वो उसका एंट्री होगी, हाई है, इसका जो हाई है वहाँ पर एंट्री होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एंट्री होती है, ठीक है। हर कैंडल में कोई भी हमारा TRS चाहे सेलिंग साइड ही क्यों ना हो, सेलिंग साइड में अगर समझिए इस तरीके से समझिए, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आया, फिर इस तरीके से एक हमारा बेरिश हरामी TRS बना, ठीक है। उसके बाद में TRS बनने के बाद में इस तरीके से फिर एक और ग्रीन बना, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर एक और रेड बना, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और ऐसे ग्रीन बना, फिर उसके बाद में फिर जाके फिर एक रेड ऐसे बना, ठीक है। तो तब जाके हमारी ये वाली जो है वो एंट्री होगी यहाँ पे, अच्छा, ओके। लेकिन ये इसका जो हाई है वो नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। इसका लो ब्रेक होना चाहिए, हाई नहीं टूटना चाहिए, ओके। तब जाके हमारी यहाँ पे एंट्री होगी, ओके। अगर ये हाई को अगर तोड़ दिया, इसने हाई को टच कर दिया है, फिर ये नीचे आता है तो हमारी एंट्री नहीं होगी, ओके। ये चीज़ है। तो समझे हमारी एंट्री कैसे होती है कैंडल्स के ऊपर। तो यही था बेसिक्स आपका TRS के ऊपर। तो ठीक है, ये TRS अगर 6 टाइप्स के अगर TRS अगर समझ लिया आपने, ठीक है। और ये तो हो गया आपका सिर्फ जो क्रूड में चलता है, मतलब MCX में चलता है, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी का फॉर्मूला करते हो, ठीक है, तो उसमें ये 6 कैंडल के साथ में प्लस एक और कैंडल है एक्स्ट्रा, वो कैंडल है वो आपको कोर्स में बताया जाएगा, ठीक है। एक कैंडल जो है बैंक निफ्टी में टोटल मिला के 7 कैंडल का रूल है, ठीक है। वो रूल बहुत मायने रखता है उसमें, ठीक है। तो वो कैंडल का रूल हम उसमें उधर पढ़ेंगे, ओके, ठीक है।